हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल Arik Academy. This is your maths faculty welcoming you all. So today we are going to learn about unit number 4th of class 10th, which is trigonometry. And in the trigonometry we are going to solve some questions of some applications of trigonometrically. Basically that is of height and distance. So let's start. Here is some theory part कि आपको कैसे पता चलेगा what is the angle of elevation and what is the angle of depression. तो फॉर दिस देखो, आप जहां पे भी खड़े होते हो वहां के जो उसी जगह से जहां से आप देखते हो वो एक आपका हॉरिजेंटल लेवल होता है, ठीक है। और फिर अगर ऑब्जेक्ट आप जहां पर खड़े हो वहां से वो किसी हाइट पे है, यानी कुछ ऊंचाई पे है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा आपकी आई उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हॉरिजेंटल लेवल से जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ऊपर है होने का मतलब क्या है कि जैसे काइट है या कोई बर्ड है या एरोप्लेन है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है, अगर इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो आपके जो ग्राउंड लेवल होगा उससे ऊपर होगा, तो इस केस में हमेशा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और ये जो आपकी आंख उस ऑब्जेक्ट को देखती है वो जो लाइन होती है उसको आप लाइन ऑफ साइट बोलते हो, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा केस आता है जहां पर आप कुछ ऊंचाई पे खड़े होते हो, तो आपकी आई हमेशा, मैंने आपको बताया, जो एक सीधी डायरेक्शन में जो एक लाइन बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल बोलते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल लेवल। कहने का मतलब है अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, अगर आप किसी पोल पे खड़े हो, अगर आप किसी मीनार पे जाके खड़े हो, ठीक है, ओवरऑल आप किसी हाइट पे खड़े हो, ठीक है, मॉल में कहीं पे खड़े हो और वहां से आपको नीचे देखना है, कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपकी हॉरिजेंटल लेवल से आप उस ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनाते हो तो वो एंगल आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नीचे की जब आप देखोगे तो एंगल ऑफ हमेशा डिप्रेशन होगा, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि जो ये आई है और इससे जो ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन है, ठीक है, टिल्टेड लाइन, वो हमेशा क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल लेवल आपने अपनी आंख के सीधे जो हॉरिजेंटल लेवल होता है वहां से जिस ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी के पैरेलल हम एक लाइन खींच लेते हैं, और वो लाइन और जो जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा इंटीरियर एंगल बनाएंगे, तो इस वजह से आपके पास ये एंगल आ जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपका एंगल कैसा बनता है, जो आप हाइट पे अगर है और नीचे की ओर आपका ऑब्जेक्ट है तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जबकि इसके अपोजिट अगर आप जो है ग्राउंड पर है और ऑब्जेक्ट आपका हाइट पर है तो वो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अच्छा, एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल से टाइटली बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। सी फिगर 9.11। तो ये आपको ऑलरेडी एक फिगर दे रखा है। ये आपका एक ए बी जो है, ये कोई आपका एक पोल है और इस ये जो रोप है टाइटली बांधी गई है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जो है जैसे रस्सी ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई ऑलरेडी कर्वेचर बन रहा हो, ठीक है, टाइटली स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो आप इसको एक लाइन की तरह ले सकते हो। और तो ये एंगल आपको दे रखा है कि 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी कितनी है, ए बी, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल हमने ये मान ली। एंड गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन ये ए सी इज इक्वल्स टू कितना आपको गिवन है, 20 मीटर,
ठीक है। और देखो यहां से जब आपने एक ये लाइन डाल दी BC, तो अब आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपोटेन्यूअस। अब देखिए, और ये फिर क्या हो जाता है, जो AB है ना, तो ये जो आप थीटा ले रहे होते हैं उसके जस्ट सामने वाला आपका क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, या हाइट आप कह सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए फिर क्या, ये दे रखा था और एंगल सी भी आपको साथ ही साथ कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये ए बी निकालना है। ठीक है, तो सिंस इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूअस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, देखिए मैंने एक आपको ये फॉर्मूला बताया था, हाय हेलो बॉयज, और ऊपर बताया था पापा भाई पापा, है ना, पापा भाई पापा ओवर हाय हेलो बॉयज, ये बताया था। तो साइन थीटा आप देख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस है, तो यही दोनों चीजें आपको गिवन भी हैं। देखिए हमने BC क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमारे पास बेस गिवन ही नहीं है, इसलिए हम BC से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करेंगे, कि बेस से रिलेटेड हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको जो गिवन है बस उतने में ही हमको देखना है। तो आप लिख सकते हो साइन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है, साइन 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB ओवर AC हो जाएगा। वैल्यूज आपको पता है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 डाल दीजिए, इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो AB आपने ऐसे ही रखा, ओवर AC कितना दे रखा था, 20 दे रखा था। तो यहां से आप क्या कर लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 20/2, और 2 से 20 को डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 10, और ये मीटर है, क्योंकि ये मीटर में है तो ऑफ कोर्स आपका मीटर में ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज कितनी है, 10 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ये एक आपके पास ट्री था पूरा, ठीक है, और जब स्टॉर्म आया तो ये जो आपका ट्री था ये टूट गया। तो हमने मान लिया ये इस पॉइंट से टूट गया और ये टूट के नीचे गिर गया, बेंड हो गया, गिर गया, और इसने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना लिया, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये इस पॉइंट से जो फुट ऑफ द ट्री था, इससे जहां पर इसने ग्राउंड को टच किया उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो मान लिया हमने ये पॉइंट था हमारा B, ये पॉइंट था हमारा A, और ये कहीं पे जहां पर ये ऊपर वाला पॉइंट था C, लेकिन जब ये टूट के गिरा तो यही पॉइंट C हमारा यहां पर आ गया। ये बात आपको समझ में आई। अब जब आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है तो आपको पूरी ये BA चाहिए प्लस AC चाहिए, तब जाकर के आप हाइट ऑफ द ट्री निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना बड़ा पेड़ था लेकिन स्टॉर्म की वजह से ये टूट गया, तो ये यहां से ए पॉइंट से ब्रेक हो गया। तो जो ये ए पॉइंट से ब्रेक हुआ तो जो ये ऊपर सी था, अब यही सी क्या हो गया, यहां पर नीचे आ गया, ग्राउंड को टच करने लगा, और इसने ग्राउंड के साथ टच करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाया, एज वेल एज जो पेड़ था उसका जो फूट था वहां से लगा के इसने जिस पॉइंट पर
टच किया जा करके ग्राउंड को, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। तो हमको क्या बताना है, हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो आई होप अब आपको इस सी और इस सी में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो सी है ये एक्चुअल, जो हमने ये ग्राउंड पे सी लिखा है ये एक्चुअल कौन सा सी है, ये जो पेड़ की ओवरऑल लंबाई थी। ठीक है, बोथ आर सेम। तो चलिए अब इस वाले सी को मैं रब कर देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो देखिए, लेट द ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू कितनी है, देखिए बी ए प्लस ए सी, चाहे ए बी प्लस ए सी जो भी आपको लिखना है ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है। तो गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है देखिए, बी सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो अब देखिए ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूअस। ठीक है, और ये आपको एंगल थीटा दे रखा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है, हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। और फिर जो बची हुई लाइन हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। तो देखिए इतना सब कुछ हमको क्लियर है। तो इसको हमें 2 पार्ट्स में इवेल्युएट करना पड़ेगा। पहले हम ए बी निकाल सकते हैं जो भी हमको गिवन है उसकी हेल्प से, उसके बाद फिर हम ये ए सी की बात करेंगे। तो चलिए निकालते हैं ए बी के लिए। तो देखिए अगर आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है, अभी पहले भी डिस्कस किया था, क्या, पापा भाई पापा ओवर हाय हेलो बॉयज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हमको परपेंडिकुलर इवेल्युएट करना है और हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस पे आइए। तो ये देखिए ये जो है, यानी अगर हम tan थीटा लगा दे तो हमारा काम चल जाएगा, तो लगा देते हैं। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए tan थीटा लिखें, थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी ओवर बी सी। क्योंकि ए बी क्या है, यहां से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है आपका बी सी। अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इज इक्वल्स टू, ये देखो ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हमने ए बी ऐसे ही लिख लिया, लेकिन बी सी पता है 8 है। तो यहां से अगर हम ए बी निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8/√3 मीटर। ठीक, ये चीज तो हमने निकाल ली। अब हमको दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, तो ए बी भी हमारे पास आ गई, ये परपेंडिकुलर कितनी आ गई, 8/√3। अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो चलिए हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सेम ही है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो अब हमको पता चल गया। ये 30 डिग्री है, ये सी है, ये पॉइंट है ए, ये बी है, और अब हमारे पास ये आ चुका है 8/√3, और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 8, और ये दोनों मीटर में है। ठीक है, मीटर, ये मीटर। अब आपको ए सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम दोबारा से लगा सकते हैं, और ये 90 डिग्री है। अब हम दोबारा से लगा सकते हैं cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, तो वही पापा भाई पापा ओवर हाय हेलो बॉयज। तो cos का मतलब है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस लगा दीजिए। तो बेस कितना है आपके पास, BC ओवर हाइपोटेन्यूअस कितना है, AC। तो यहां से आप क्या लगा सकते हैं, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू BC आपको गिवन है 8 ओवर AC लिख लिया। तो ये AC कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 2/√3, यानी यहां से क्या आ गया आपके पास 16/√3 मीटर।
ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया 16/√3 मीटर, फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास ए बी भी है या बी ए भी है और ए सी भी है, तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें से कोई दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास हाइट भी है, हाइपोटेन्यूअस नहीं है, लेकिन आपके पास परपेंडिकुलर भी है, तो आप इसमें से sin 30 भी लगा सकते थे। ठीक है, जो आपको इजी लग जाए आप वो लगा दीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर अब ओवरऑल लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री कैसे किया है, ये था बी ए प्लस ए सी, या इसी को आप लिख सकते थे ए बी प्लस ए सी, और ए बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 8/√3, और ए सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 16/√3। तो जब आप √3 एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 8 + 16, और जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 24/√3। अब अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है तो अब आपको क्या करना होगा, 3 √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 24/√3 यहाँ पे *√3 और जब दो √3 मिल जाएंगे तो वो 3 दे देंगे, तो 24/3 यहाँ पे आ जाएगा √3। ठीक है, ये 3 है, फिर से लिख देती हूँ, ये क्या है 3 है हमारा 3। अब देखिए 3 से आप कैंसिल कर दो तो ये 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 8√3 मीटर। तो ये आपकी क्या है ओवरऑल हाइट ऑफ द ट्री है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिए, तो मैं दोबारा से आपको समझा दूंगी। और हाँ बच्चों, इसको आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने